Number 1. Which of the following elements is not required by plants for their normal healthy growth? इसमें से कौन सा तत्व पौधों के नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी पीबी यानी लेड। क्वेश्चन नंबर 2. नॉन इसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स इज, इसमें से कौन सा पौधों के लिए नॉन इसेंशियल एलिमेंट है? ऑप्शन डी बेरियम। क्वेश्चन नंबर 3. हाइड्रोपोनिक्स आर, हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? ऑप्शन बी सॉइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, मिट्टी के बिना पौधों को उगाना। क्वेश्चन नंबर 4. विच वन इज द लिस्ट ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स, इसमें से कौन सी एक लिस्ट माइक्रो एलिमेंट्स की है? ऑप्शन सी Fe, Mn, Br, Cu, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरान और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 5. विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इसमें से तत्वों का कौन सा जोड़ा फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है? ऑप्शन डी बी एंड के, बोरान और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 6. डेफिशिएंसी सिम्पटम्स अपीयर फर्स्ट इन, मिनरल्स की कमी से पौधों में जो रोग होते हैं वो सबसे पहले कहां दिखाई देते हैं? ऑप्शन बी यंग लीव्स में। क्वेश्चन नंबर 7. विच एलिमेंट इज इमोबाइल इन प्लांट्स, इसमें से कौन सा तत्व पौधों में इमोबाइल होता है, मतलब स्थिर होता है? ऑप्शन सी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए नॉस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 9. विच वन इज नॉट अ सिम्बियोंट, इसमें से कौन सा एक सहजीवी नहीं है? तो राइजोबियम, एनाबिना और फ्रैंकिया ये तीनों सिम्बियोंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज न लिख करके नन ऑफ दीज लिखा है, इसलिए यही ऑप्शन आप चूज करेंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10. इन प्लांट्स नोड्यूल फॉर्मेशन इज स्टिमुलेटेड बाई, पौधों में गांठों का निर्माण किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11. फार्मूला ऑफ हाइड्राजीन इज, हाइड्राजीन का सूत्र क्या है? ऑप्शन डी N2H4। क्वेश्चन नंबर 12. ऑक्सीजन स्कैवेंजर इज, ऑक्सीजन का विनाश करने वाला है? ऑप्शन डी लेग हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम प्रोटीन्स इज नोन एज, प्रोटीन्स से अमोनिया के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी अमोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14. मोस्ट फ्री आयन इज, इसमें से कौन सा एक सबसे स्वतंत्र आयन है? ऑप्शन सी K+, पोटेशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 15. प्लांट एस इज एन इंडिकेशन ऑफ, प्लांट एस किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मिनरल साल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा कितने मिनरल साल्ट्स अवशोषित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 16. हाउ द मिनरल कंटेंट्स ऑफ द प्लांट नोन, पौधों में उपस्थित खनिजों की मात्रा का पता कैसे लगाया जाता है? तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड, कैलोरीमेट्रिक मेथड और एस एनालिसिस, इन तीनों के द्वारा मिनरल कंटेंट का पता लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17. द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक किसने प्रस्तुत की थी?
तो इस ऑप्शन में दो आंसर्स सही हो सकते हैं। कुछ जगहों पे सेक्स लिखा है और कुछ जगहों पे जेरिक, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं और उसमें ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोपोनिक्स में डेवलप इन। हाइड्रोपोनिक्स किस में विकसित होते हैं? ऑप्शन डी, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस में। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट अ हाइड्रोपोनिक प्लांट। इसमें से कौन सा एक हाइड्रोपोनिक प्लांट नहीं है? तो टोमेटो, लेटस और किकम्बर ये तीनों हाइड्रोपोनिक प्लांट हैं, लेकिन पोटैटो नहीं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन। इसमें से किस पदार्थ में नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए, लिपिड्स में। क्वेश्चन नंबर 21, मैग्नीशियम इज नॉट यूज्ड इन। इसमें से किस क्रिया में मैग्नीशियम का उपयोग नहीं होता? तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस, इन सभी में मैग्नीशियम का उपयोग होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का नहीं, आयरन का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोटेशियम। इसमें से कौन सा एक पोटेशियम का कार्य नहीं है? तो सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करना, स्टोमेटा को खोलना और बंद करना, एनायन केटायन को बैलेंस करना, ये तीनों पोटेशियम का काम है, लेकिन कई कोएंजाइम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पोटेशियम नहीं होते बल्कि सल्फर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के टूटने की अभिक्रिया में कौन सा तत्व जरूरी होता है? ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 24, द मूवमेंट ऑफ आयंस इज यूजुअली कॉल्ड। साधारणतः आयंस की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 to NH3 इज टर्म्ड एज। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 26, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड बाय विच बैक्टीरिया। इसमें से किस बैक्टीरिया के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया की जाती है? तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये दो बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 27, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कन्वर्ट्स। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किसको किस में बदलता है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अमोनियम आयन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। अमोनियम आयन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन बी, अमीनो एसिड्स इन प्लांट्स। पौधों में अमीनो एसिड्स के निर्माण के लिए अमोनियम आयन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेसर एलिमेंट्स आर। ट्रेसर एलिमेंट्स क्या हैं? तो ट्रेसर एलिमेंट्स उन्हें भी कहते हैं जो पौधों या जंतुओं में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रेडियो आइसोटॉप्स भी होते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज। पौधों के साधारण वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में भी आंसर्स काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ जगहों पे 16 इसेंशियल एलिमेंट्स लिखा है और कुछ जगहों पे 17। एनसीईआरटी में लेस देन 21 लिखा है, लेकिन ज्यादातर 17 ही लिखा है, इसलिए हम ऑप्शन बी लगाएंगे, 17 इसेंशियल एलिमेंट्स। अगर आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कुछ और हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल्स विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ MgSO4 एंड MgCl2 आर कॉल्ड। ऐसे पौधे जो नमकीन मिट्टी जहां पर MgSO4 और MgCl2 की सांद्रता ज्यादा होती है वहां पर उगते हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें से कौन सा रोग खनिज पोषण की कमी से नहीं होता। तो नेक्रोसिस, क्लोरोसिस और स्टंटेड ग्रोथ, ये तीनों मिनरल न्यूट्रिशन की कमी से ही होता है, लेकिन इटियोलेशन प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाला रोग है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नेक्रोसिस मीन्स। नेक्रोसिस का अर्थ क्या होता है। तो नेक्रोसिस में प्लांट की टिश्यूज डेड कर जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, डेथ ऑफ टिश्यू एंड डीकंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक तो है ही, साथ ही साथ वो एक एलिमेंट, एक केमिकल से अपना भोजन बना रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस से होता है, सही है। अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोकोकस और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है, ये भी सही है। राइजोबियम कोकस बैक्टीरिया, ये गलत है क्योंकि राइजोबियम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, छड़नुमा होता है, न कि गोलाकार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1, रेस्पिरेशन इज अ। श्वसन कैसी क्रिया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेप्ट प्लांट्स विच वन कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधों के अलावा और कौन अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉइंट इज नॉट सिमिलर फॉर कंबशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सी लाइन दहन और श्वसन के लिए एक नहीं है। तो दोनों ही प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन सी अलग अलग है क्योंकि कंबशन में नॉन एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लांट रेस्पिरेशन। पौधों में श्वसन के लिए इसमें से क्या सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्लांट्स रिस्पायर एट डे एंड नाइट ऑल टाइम। पौधे दिन और रात यानी हमेशा श्वसन करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स इज आर। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जो कि हैं। तो पौधों में स्टोमेटा और लेंटिसिल्स दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स। क्वेश्चन नंबर 6, रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग प्रोटीन्स एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कॉल्ड। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन पदार्थ के रूप में प्रोटीन का उपयोग होता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड पर मोल ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज के प्रत्येक मोल से कितनी एनर्जी निकलती है। ऑप्शन ए, 686 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिएक्शन इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए इसमें से कौन सी अभिक्रिया सही है। तो श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा एनर्जी निकलती है, लेकिन जल की संख्या 6 होती है, न कि 12, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा एक गलत है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ 1 होता है, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए RQ 1 से कम होता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि मैलिक एसिड के लिए RQ 1 से ज्यादा होता है। लेकिन RQ 0 सभी पौधों का नहीं, केवल सकुलेंट्स का होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी कोसेंट इज, अनाक्सी श्वसन में RQ कितना होता है? ऑप्शन डी, RQ इज इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, ग्लाइकोलिसिस कैसी क्रिया है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 10 एंजाइम्स उपयोग में आती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, 10 एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 12, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज, क्रेब्स साइकिल को और क्या कहा जाता है? तो क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 13, सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन, सिट्रिक एसिड साइकिल कहां होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस जैसे ही खत्म होती है पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल शुरू होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन है जो दोनों को जोड़ता है? ऑप्शन डी, एसिटिल कोएंजाइम A। क्वेश्चन नंबर 15, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस एट, जीवाणुओं में श्वसन कहां होता है? तो आपको पता होगा जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम यहां है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16, RQ इज, RQ इक्वल टू क्या होता है? तो RQ इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, प्रकाश श्वसन किस कोशिकांग में होता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ऑफ 1 NADH2 यील्ड्स, एक NADH2 से कितने ATP का निर्माण होता है? ऑप्शन सी, 3 ATP। क्वेश्चन नंबर 19, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इसमें से किस पदार्थ द्वारा हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगर यहां पर आपसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पूछी गई होती तो आप फैट या लिपिड बताते। क्वेश्चन नंबर 20, कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फास्फेट पाथवे इज, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फास्फेट पाथवे दोनों में काम करता है? ऑप्शन डी, डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 21, द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस इज, श्वसन की पूर्ण क्रिया में कितने ATP अणुओं का नेट लाभ होता है? ऑप्शन डी, 38 ATP। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन डी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या बनता है? ऑप्शन ए, ATP इन रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया में ATP बनता है।
क्वेश्चन नंबर 24, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक एंजाइम है वो किसको किस में बदलता है? ऑप्शन सी, पायरुवेट टू एसिटिल को एंजाइम ए, वो पायरुविक एसिड को एसिटिल को एंजाइम ए में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन क्रेब्स साइकिल जीटीपी इज फॉर्म्ड इन। क्रेब्स साइकिल में जीटीपी का निर्माण किस क्रिया के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, इंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन आर। किण्वन की क्रिया के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? ऑप्शन बी, CO2 एंड एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीजेज इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस क्रिया की दर बढ़ जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन डी, पास्चर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। यहां क्वेश्चन में अल्टीमेट की जगह फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी पूछा जा सकता है, और सबका आंसर एक ही है, ऑप्शन बी, O2 यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 29, द रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर इन। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रियाएं कहां होती हैं? ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 30, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ। फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी यानी एटीपी का निर्माण सबसे ज्यादा किस क्रिया में होता है? ऑप्शन बी, क्रेब्स साइकिल में। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट्स इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज। ग्लाइकोलेट हरित लवक में एकत्रित हो जाता है जब। ऑप्शन ए, लो CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ। ग्लाइकोलिसिस किसका भाग है? तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशंस में होती है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन ईस्ट इज। ईस्ट जो कि एक प्रकार का एक कोश की कवक है, उसमें किस प्रकार का श्वसन होता है? ऑप्शन बी, प्योरली एनारोबिक, पूर्ण रूप से अनाक्सी श्वसन। क्वेश्चन नंबर 34, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इन मसल्स फॉर्म। अनाक्सी श्वसन में मांसपेशियों में उपस्थित पायरुविक एसिड से क्या बनता है? ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35, आरक्यू ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड इज। जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड की आरक्यू कितनी होगी? तो जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड में फैट स्टोर होता है और फैट का आरक्यू 1 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन सी, लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबाउट 13% ईस्ट में। जब एथिल एल्कोहल या एथेनॉल जो कि ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है, अगर उसकी सांद्रता 13% से ज्यादा हो जाए तो यीस्ट कोशिकाओं पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए, डाई, वो मर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सबसे ज्यादा श्वसन दर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी, जर्मिनेटिंग सीड्स। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन अ मैन एंटर्स अ सीड गोडाउन द फीलिंग इज दैट ऑफ। जब कोई व्यक्ति एक बीज के गोदाम में प्रवेश करता है तो उसे महसूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में हमें सफोकेशन या घुटन ही महसूस होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बिलोंग्स टू। केमियोस्मोटिक सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन।
Question number 40. Pneumatophores are responsible for a kind of respiration mainly present in. न्यूमेटोफोर्स मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं जहां पर जमीन में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो ये जड़ें ऊपर की तरफ हो जाती हैं और उन्हें श्वसन में सहायता करती हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 41. रेस्पिरेशन अकर्स, श्वसन होता है। ऑप्शन डी, इन ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क, सभी जीवित कोशिकाओं में होता है और दिन और रात हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 42. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, श्वसन एक क्रिया है जिसमें। तो ऑप्शन डी सही होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसमें ऊर्जा निकलती है और एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंटेन्स, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी में कितने हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। तो एटीपी में 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए एडीपी में 1 होगा। ऑप्शन ए 1 हाई एनर्जी बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 44. द क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट, क्रेब्स साइकिल की क्रिया में कार्य करने वाले सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, लेकिन एक एंजाइम को छोड़कर, वो कौन सा है। ऑप्शन डी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 45. चूज द राइट वन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, ए का बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ईटीएस साइकिल होती है, इसलिए बी का सी। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ग्लाइकोलिसिस चलती है, इसलिए सी का ए। ऑप्शन सी सही होगा। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाई, वृद्धि का ग्रैंड पीरियड किससे संबंधित है या किससे प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन सी, एस शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 2. द चेंज इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज आर, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं। तो ग्रोथ में चेंज को क्वांटिटेटिव और डिफरेंशिएशन में चेंज को क्वालिटेटिव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाई, वृद्धि को किससे नापा जा सकता है। तो वृद्धि को हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, एक्सैनोमीटर और क्रिस्कोग्राफ, इन तीनों से नापा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, इसमें से कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो मुख्य रूप से वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, उसके अलावा ये कार्य एथिलीन करता है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5. विच इज द ट्रू नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ हायर प्लांट्स, विकसित पौधों में प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है। तो 2,4-D और NAA ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, IBA दोनों का कार्य करता है, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों। तो बचा एक IAA, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6. विच इज द प्रिकर्सर ऑफ IAA, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है। ऑप्शन डी, ट्रिप्टोफन। क्वेश्चन नंबर 7. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का मतलब सूट और रूट अपेक्स को ज्यादा लंबा करना, उसमें वृद्धि करना। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन ए, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 8. विच इज फेमस वीडिसाइड, इसमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वीडिसाइड है यानी खरपतवार नाशी है। ऑप्शन डी, 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 9. इटियोलेशन फिनोमेनन इज रिलेटेड टू, प्रकाश की अनुपस्थिति में पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को इटियोलेशन कहते हैं और ये संबंधित है।
ऑप्शन बी जीए यानी जिब्रेलिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें से कौन सा एक गैसीय पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 12, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, पौधों में कम तापमान देकर के पुष्पों को खिलाने की क्रिया की जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन सी वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, ऑक्सिन्स सबसे पहले किससे निकाले गए थे? ऑप्शन ए यूरिन से। क्वेश्चन नंबर 14, फाइटोक्रोम इज फाउंड इन, फाइटोक्रोम कहां पाया जाता है? वैसे तो फाइटोक्रोम अदर प्लांट्स में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15, द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट इज, कौन सा पिगमेंट रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन बी फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मार्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज, टिश्यू कल्चर के समय प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं उसे ही मार्फोजेनेसिस कहते हैं और इसमें कार्य करता है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज कोकोनट वाटर कंटेन ऑफन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, नारियल के जल में कौन सा हार्मोन उपस्थित रहता है जो टिश्यू कल्चर में उपयोग में आता है? ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 18, जेनेटिक ड्वार्फिज्म कैन बी ओवरकम बाई, किस हार्मोन को डालकर जेनेटिक ड्वार्फिज्म से छुटकारा पाया जा सकता है? ऑप्शन डी जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रेस हार्मोन इज, किसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस आर ड्यू टू, कोशिका विभाजन की क्रिया को उत्तेजित करना और सेनेसेंस क्रिया को रोकना या कम करना, ये किस हार्मोन का कार्य है? ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 21, शॉर्ट डे प्लांट इज, इसमें से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है? तो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग ही बांटे जाते हैं और यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट है जैंथियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन अ सॉइल डेफिशिएंट इन, कीटों को खाने वाले पौधे उस मिट्टी में भी अच्छे से उग सकते हैं जहां पर कमी होती है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 23, एबीए इज इन्वॉल्व्ड इन, एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है? ऑप्शन सी डोर्मेंसी ऑफ सीड्स। क्वेश्चन नंबर 24, एपिकल डोमिनेंस इज नॉट अफेक्टेड बाई, इसमें से किस हार्मोन के द्वारा एपिकल डोमिनेंस प्रभावित नहीं होता? तो एपिकल डोमिनेंस मुख्य रूप से ऑक्सिन का कार्य है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटल्डिहाइड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये तीनों ऑक्सिन से रिलेटेड हैं और एपिकल डोमिनेंस का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, जिब्रेलिन्स। क्वेश्चन नंबर 25, द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों में फोटो पीरियड्स के प्रति प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन सी फाइटोक्रोम्स। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टिमुलस फॉर जियोट्रोपिज्म इन रूट्स इज परसीव्ड बाई, जड़ों को हमेशा जमीन की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, यह किसका कार्य है? ऑप्शन बी रूट कैप।
क्वेश्चन नंबर 27, जिब्रेलिन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड फ्रॉम। जिब्रेलिन सबसे पहले किससे निकाला गया था? ऑप्शन सी, एक फंजाई से जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन अ रेड पिगमेंट विच हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसमें से किस पौधे की जड़ में एक लाल रंग का रंगक होता है जिसमें ऑक्सीजन से आकर्षित होने की क्षमता होती है? तो यहाँ पर दो ऑप्शंस सही हैं। कई जगहों पे हमने कैरेट देखा है और कई जगहों पे सोयाबीन। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक सही मिला है? तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन सी सही है, टोमेटो डे न्यूट्रल प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल हैपन इफ टर्मिनल बड ऑफ अ प्लांट रिमूव्ड। यदि किसी पौधे की टर्मिनल बड यानी सबसे किनारे वाली बड को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन डी, द लैटरल बड्स विल ग्रो। बगल से बड्स निकलना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस प्रकार की कोशिकाओं का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन बी, टिश्यू कल्चर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि के समय ऑक्सिन के निर्माण में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए, जिंक। क्वेश्चन नंबर 33, प्लांट ग्रोथ इज जनरली। साधारणतः पौधों में वृद्धि कैसी होती है? तो साधारणतः पौधों में वृद्धि अनिश्चित दिशा में होती है और मिजरेबल होती है, मतलब उसे मापा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, इनडिटर्मिनेट एंड मिजरेबल। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा कारक पौधों में फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, फोटो पीरियड। क्वेश्चन नंबर 35, द बायो एसे ऑफ ऑक्सिन इज। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके किसी केमिकल को टेस्ट किया जाता है तो उसे बायो एसे कहते हैं, और ऑक्सिन का बायो एसे है ऑप्शन सी, अवीना कर्वेचर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड। पौधे विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को बनाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 37, फार्मूला ऑफ एथिलीन इज। एथिलीन का सूत्र है ऑप्शन बी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 38, द बेकेन फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस वाज काज्ड बाई। चावल के पौधे में होने वाला रोग बेकेन या फुलिश सीडलिंग डिजीज किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, जिब्रेला। क्वेश्चन नंबर 39, बोल्टिंग मीन्स। बोल्टिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी, इंटरनोड इलांगेशन। इससे इंटरनोड्स लंबी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द सेल्स दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस आर। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित होने की क्षमता दोबारा खो देती हैं लेकिन एक विशेष कार्य करती हैं, उन्हें कहते हैं? ऑप्शन सी, रीडिफरेंशिएटेड, और इस क्रिया को रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज। नाइट्रोजनी पदार्थों का सबसे विषैला रूप है? ऑप्शन सी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नॉट अमोनोटेलिक। इसमें से कौन से जंतु अमोनोटेलिक नहीं हैं?
तो जो जंतु उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं, और इसमें से कार्टिलेजिनस फिशेस अमोनोटेलिक नहीं यूरियोटेलिक होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज। अमोनिया का उत्सर्जन शरीर से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी, अमोनियम आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉट यूरिकोटेलिक। इसमें से जंतुओं का कौन सा समूह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड नहीं निकालता? तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स यूरिक एसिड निकालते हैं, लेकिन मैमल्स यूरिया निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट आर कॉल्ड। ऐसे जंतु जिनके उत्सर्जी पदार्थ बहुत कम विषैले होते हैं और उत्सर्जन करते समय उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन सी, यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अर्थवर्म्स इज। केचुआ में कौन सा उत्सर्जी अंग उपस्थित होता है? ऑप्शन सी, नेफ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो प्रोटोनेफ्रीडिया से एम्फिऑक्सस एक्सक्रीशन करते हैं, सही है। एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड से प्रॉन करते हैं एक्सक्रीशन, ये भी सही है। मेलपिगियन ट्यूबूल्स से कॉकरोच करते हैं, ये भी सही है। लेकिन फ्लेम सेल से एस्कैरिस नहीं, टीनिया सोलियम एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किडनीज आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ। शरीर में किडनीज कहाँ उपस्थित होती हैं? तो हमारे शरीर में किडनीज लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में उपस्थित होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, T12 to L3। क्वेश्चन नंबर 9, गुआनिन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। किस जंतु में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में गुआनिन निकलता है? ऑप्शन बी, स्पाइडर्स यानी मकड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट किडनीज। इसमें से किडनीज के लिए कौन सी लाइन सही है? ऑप्शन सी, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। दाहिनी किडनी बाई किडनी से हल्की सी नीचे उपस्थित होती है क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो किससे निकलते हैं? ऑप्शन बी, प्रोटीन्स से, क्योंकि इन्हीं की संरचना में नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशंस ऑफ। स्तनधारियों की किडनी में कॉलम्स ऑफ बर्टिनी किसके किस में बढ़ने पर होती हैं या बनती हैं? ऑप्शन बी, कॉर्टेक्स इन मेडुला। जब कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर या पेल्विस के अंदर प्रवेश कर जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन बोथ द किडनीज आर। दोनों किडनीज में कितने नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं? तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों में 2 मिलियन होंगे, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 20 लाख, जो कि 2 मिलियन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रीनल कॉर्पसल इज इक्वल टू। रीनल कॉर्पसल, जिसे मल्पिघियन कॉर्पसल भी कहते हैं, वो किससे मिलकर के बनता है? ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड ऑफ। ग्लोमेरुलस किसका बना होता है? तो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जो कि अफरेंट आर्टेरियोल्स का होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन रैबिट एंड ह्यूमंस द किडनी इज। खरगोश और मनुष्य में किस प्रकार की किडनी होती है?
ऑप्शन सी मेटानेफ्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन ऑफ किडनीज इज। किडनीज की स्थिति कैसी होती है? तो हमारे शरीर में पेरिटोनियम और डॉर्सल बॉडी वॉल के बीच में किडनीज उपस्थित होती हैं, जिसे रेट्रोपेरिटोनियल किडनीज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेल्स नेम्ड पोडोसाइट्स अकर इन। कोशिकाएं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन सी इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के आंतरिक भित्ति में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट बाय द किडनीज। दोनों किडनीज के द्वारा रक्त की कितनी मात्रा को प्रत्येक मिनट छाना जाता है? तो ये मात्रा लगभग 1100 से 1200 ml होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, मोर देन 1 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन। यूरिया साइकिल कहाँ चलती है? तो अमोनिया से यूरिया बनाने का कार्य लीवर का है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, लीवर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, यूरिया साइकिल इज आल्सो नोन एज। यूरिया साइकिल को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी ऑर्निथीन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 22, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई। यूरिन की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यूरिन की मात्रा का नियंत्रण दो हार्मोन एक साथ करते हैं, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लड विच लीव्स द लिवर एंड मूव्स टू द हार्ट हैज हायर देन द यूजुअल कंटेंट्स ऑफ। वो रक्त जो लिवर से हृदय की तरफ बढ़ता है उसमें किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, यूरिया की, क्योंकि यूरिया का निर्माण लिवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एंजाइम इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। इसमें से कौन सा एंजाइम यूरिया के निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन बी आर्जिनेज। क्वेश्चन नंबर 25, इन द नेफ्रॉन ऑफ रैबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन। खरगोश के नेफ्रॉन में ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। क्वेश्चन नंबर 26, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन डी यूरोक्रोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिंथेसाइजेज एन एंजाइम कॉल्ड। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एंजाइम का स्रावण करती हैं जिसे कहते हैं? ऑप्शन बी रेनिन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज कॉल्ड। यदि यूरिन के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी बाहर निकलती हैं तो इस रोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हीमेट्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 29, इन ह्यूमन बींग्स गाउट इज काज्ड बाई। मनुष्य में गाउट किसके द्वारा होता है? तो गाउट एक जोड़ों की बीमारी है जिससे हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, और ये होता है ऑप्शन बी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जॉइंट्स पर यूरिक एसिड के जमा होने से। क्वेश्चन नंबर 30, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। मनुष्य के किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉक्स टेडपोल्स आर। जैसा कि आपको पता होगा फ्रॉक्स और फ्रॉक्स के टेडपोल्स दोनों अलग तरीके से उत्सर्जन करते हैं। तो टेडपोल्स क्योंकि पानी में रहते हैं इसलिए ऑप्शन ए अमोनोटेलिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ। किडनीज में जो पथरी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं?
ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट की। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एक उत्सर्जी अंग भी है? ऑप्शन डी सोलेनोसाइट्स, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जी अंग का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 34, फेल्योर टू रिलीज एडीएच लीड्स टू, जब न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं निकल पाता या उसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन डी डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्निथिन साइकिल, इसमें से कौन से अमीनो एसिड्स ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी मिक्सचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 37, वाटर एंड सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन, नेफ्रॉन के किस भाग में जल और सोडियम आयन का पुनः अवशोषण हो जाता है? ऑप्शन डी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। क्वेश्चन नंबर 38, विच हार्मोन चेक्स द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसमें से कौन सा हार्मोन रेनिन एंजियोटेंसिन प्रक्रिया को रोक देता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, एएनएफ, जिसका फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 39, विच मेम्ब्रेन डजंट टेक्स पार्ट इन द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, इसमें से कौन सी परत या कौन सी झिल्ली रक्त को छानने में सहायता नहीं करती? तो रक्त को छानने में 3 लेयर्स साथ में काम करती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ एंडोथेलियम। पेरिटोनियम इसमें काम नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? एडीएच हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है, सही है। एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये भी सही है। रेनिन किडनी के पार्ट से निकलते हैं, ये भी सही है। लेकिन एएनएफ लीवर से नहीं, हार्ट से निकलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नंबर 1, जनरली विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज एब्सेंट इन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में साधारणतः कौन से प्रकार की गति अनुपस्थित होती है? तो सीलियरी, मस्कुलर और अमीबाइड मूवमेंट पाया जाता है, लेकिन फ्लैजिलर मूवमेंट एब्सेंट होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्यूडोपोडियल मूवमेंट इज फाउंड इन, स्यूडोपोडियल या अमीबाइड मूवमेंट किस में पाया जाता है? तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, जिसमें स्यूडोपोडियल या अमीबाइड मूवमेंट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द ऑड वन, इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? शायद आप लोग इसमें गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस सही हैं। आपको सिर्फ एक ऑप्शन अलग ढूंढना है। तो पैरामीशियम सीलिया की सहायता से चलते हैं, यूग्लिना फ्लैजिला की सहायता से, हाइड्रा टेंटेकल से और अमीबा स्यूडोपोडिया से, ये सभी सही हैं। लेकिन अगर भिन्न की बात की जाए तो पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोवंस हैं, लेकिन हाइड्रा सेलेंट्रेटा का एनिमल है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, माइक्रोफिलामेंट्स जो कि एक साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, वो किस प्रकार की गति में सहायता करता है? ऑप्शन डी अमीबाइड मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5, सीलियरी मूवमेंट इज फाउंड इन, सीलियरी मूवमेंट यानी सीलिया की सहायता से गति कहां पर होती है?
तो मनुष्य के शरीर में ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब और वेसा एफरेंसिया, इन तीनों में सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, विसरल मसल्स आर आल्सो नोन एज। विसरल मसल्स को और क्या कहा जाता है? तो विसरल मसल्स स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मतलब उस पर कोई पट्टी नहीं होती, लाइनिंग नहीं होती, और वो इनवॉलेंट्री होती हैं मतलब स्वतः कार्य करती हैं, हमारी इच्छा से नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक ही सही मिला है? तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है, और जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री तो होती ही हैं, साथ ही साथ स्ट्रिएटेड भी होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया, बचा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाई। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से किसकी सहायता से जुड़ती हैं? ऑप्शन ए टेंडन्स। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डियक मसल्स आर। हृदय मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया हृदय मांसपेशियां स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोवाइड्स स्टोर्ड एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। मांसपेशियों के संकुचित होने के लिए इसमें से कौन सा संचित ऊर्जा प्रदान करता है? तो मांसपेशियों में जो पहले से स्टोर्ड होता है वही ऊर्जा प्रदान करता है, और वो है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनरल इज मोस्ट अबंडेंट इन मसल्स। इसमें से कौन सा खनिज मांसपेशियों में सबसे अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन डी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 12, मसल्स हैव ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। मांसपेशियों में ऑक्सीजन को ढोने वाला एक रंगक होता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो सुपीरियर वेन कावा में कार्डियक मसल्स होती हैं, सही है। टंग में स्केलेटल मसल्स होती हैं, सही है। स्टमक में विसरल मसल्स होती हैं, ये भी सही है, लेकिन फेरिंग्स में स्मूथ मसल्स नहीं बल्कि स्केलेटल मसल्स होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई है? तो सार्कोमियर को मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ। मांसपेशियों में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो किसको संचित करता है? ऑप्शन बी, कैल्शियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 16, द डार्क बैंड ऑफ मसल फाइबर्स कंटेन्स। मसल फाइबर्स के डार्क बैंड्स जिन्हें ए बैंड्स भी कहा जाता है उसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ऑप्शन बी, मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 17, सार्कोमियर्स आर द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू। सार्कोमियर मायोफिब्रिल का एक भाग है जो किसके बीच उपस्थित होता है? ऑप्शन ए, दो जेड लाइंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, HMM एंड LMM आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ। हैवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन ये मेरोमाइसिन के पार्ट हैं और ये पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, मायोसिन में। क्वेश्चन नंबर 19, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन। लाल मसल फाइबर में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज गेट रिड्यूस्ड। मांसपेशियों के सिकुड़ते समय इसमें से कौन घट जाता है? ऑप्शन डी, आई बैंड एंड एच जोन। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो बोन, ब्लड और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू हैं लेकिन मसल नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको बता दें, कुछ बुक्स में हार्ड बोन और ईयर ऑसिकल्स को जोड़ करके 28 या 29 बोन्स भी लिखा गया है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होगा, 22 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 23, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज। खोपड़ी में एक ऐसी हड्डी जो मूव कर सकती है, गति कर सकती है, वो है? ऑप्शन डी, मैंडिबल यानी निचला जबड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला इज। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी का सूत्र है? तो मनुष्य के वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्विकल बोन, 12 थोरेसिक बोन, 5 लंबर बोन, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिजियल बोन्स होती हैं, जिसमें से 5 सैक्रल बोन्स जुड़ करके एक बोन और 4 कॉक्सिजियल बोन जुड़ करके एक बोन बना लेती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, C7, T12, L5, S5, CD4। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड। रीढ़ में सबसे पहली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, एटलस। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोटिंग रिब्स आर। इनमें से कौन सा जोड़ा फ्लोटिंग रिब्स है? फ्लोटिंग रिब्स का मतलब ऐसी रिब्स जो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती और ऐसे ही तैरती रहती हैं। तो लास्ट 2 पेयर्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ द रिब्स। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज ट्रू अबाउट रिब्स। इसमें से पसलियों के लिए क्या सही है? तो आपको पता होगा हमारे शरीर में 12 पेयर रिब्स होती हैं, जिसमें से 7 पेयर्स रिब्स ट्रू, 3 पेयर्स फॉल्स और 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच बोन इज नॉट इंक्लूडेड इन थोरेसिक केज। ये केज आगे की तरफ से स्टर्नम और रिब्स और पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से बनता है, तो इस थोरेसिक केज में कौन सी हड्डी भाग नहीं लेती? ऑप्शन सी, क्लेविकल्स। क्वेश्चन नंबर 29, पेल्विक गर्डल डजंट कंसिस्ट ऑफ। जो हमारी हिप बोन है, जो हमें बैठने में सहायता करती है, उसे ही पेल्विक गर्डल कहते हैं, और इसमें से कौन पेल्विक गर्डल नहीं बनाता? तो ऑप्शन सी सही होगा, ये इलियम हड्डी नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? तो मनुष्य के शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, ऑप्शन डी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 31, द जॉइंट्स ऑफ स्कल आर। खोपड़ी में जो जोड़ होता है उसे कहते हैं? तो खोपड़ी में जो जोड़ होता है वो हिलता डुलता नहीं, इसलिए उसे इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, 2 वर्टिब्री आर ज्वाइंड टुगेदर बाई। 2 रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से किसकी सहायता से जुड़ती हैं? तो रीढ़ की हड्डी में जोड़ने के लिए कार्टिलेज उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, कार्टिलेजेस। क्वेश्चन नंबर 33, साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन। हड्डियों के जोड़ों पर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिससे
उन्हें मुड़ने में सहायता मिलती है और ये पाया जाता है ऑप्शन डी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। हड्डियों के ऐसे जोड़ जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं या घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बिटवीन। हमारे शरीर में कब्जा संधि किसके किसके बीच उपस्थित होती है। कब्जा संधि मतलब आप समझते होंगे जिस तरह दरवाजा केवल एक तरफ खुलता है, उसी तरह हमारे शरीर में कुछ जोड़ हैं जो एक तरफ तो घूम सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ नहीं, जैसे कि एल्बो और नी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, फीमर एंड टिबियोफिबुला। क्वेश्चन नंबर 35, इन मैन कॉक्सिजियल बोन इज फाउंड इन। मनुष्य में कॉक्सिजियल हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। तो हमारे शरीर की जो लास्ट बोन है उसे ही कॉक्सिक्स या कॉक्सिजियल बोन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ये वर्टिब्री में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द शोल्डर एंड हिप आर। शोल्डर एंड हिप यानी पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में किस प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 37, एन एग्जाम्पल ऑफ बाईएक्सियल जॉइंट इज। बाईएक्सियल जॉइंट का एक उदाहरण है। बाईएक्सियल जॉइंट का मतलब ऐसा जोड़ जिसमें हड्डियों को दो दिशाओं में घुमाया जा सके, और ऐसा होता है अंगूठे के साथ, और वहां पर जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं सैडल जॉइंट, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से कौन सा एक चक्र मांसपेशियों के संकुचित होने से संबंधित है। तो मसल्स और लिवर में कोरी साइकिल चलता है जिसे कोरी ने खोजा था, और यही मसल कॉन्ट्रैक्शन से भी रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा रोग माता पिता से आनुवांशिक रूप में आता है। ऑप्शन डी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें स्केलेटल मांसपेशियां धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मायोग्लोबिन इज फाउंड इन। मायोग्लोबिन कहां उपस्थित होता है। तो मायोग्लोबिन रेड मसल फाइबर्स में उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।